अबे भाई रुक 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 रुक, सुन रहे हैं? थोड़ा 2000 है तो थोड़ा दो, है ना मेरे पास। सॉरी, तेरे को बोला था मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करने के लिए। प्राइम मेंबर लेके रखा हुआ है, पैसे खर्च करता है। उस दिन बोला कि मैं जाके मार्केट से खरीद के आता हूँ। क्या बोला कि मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। अभी तक नहीं आया ना? किधर आता जी ऑर्डर? ठहरो जी, जा रहा हूँ थोड़ा गर्लफ्रेंड के साथ। इसकी भी गर्लफ्रेंड है। नहीं है, जा रहा हूँ बट थोड़ा दोस्तों को पार्टी देने का। जल्दी दो 2000 रुपये। मैं तू जल्दी चेक करके बता। 4 दिन हो गया ऊपर से अभी तक ऑर्डर नहीं आया मेरा। ठहरो मैं चेक कर रहा हूँ। अरे ऑर्डर रिच नहीं दिख रहा यार। वो एक चैट सपोर्ट पे बात कर दे। 24 आवर्स एक्टिव रहते ना वो लोग। माँ क्या ऑर्डर रिच नहीं दिखा रहे क्या? अरे कैंसिल कर दिया बाबा। अगर आपके साथ भी यही हो रहा है कि जब भी आप अमेज़ॉन ओपन कर रहे हो और अपने योर ऑर्डर वाले सेक्शन पे जा रहे हो और आपने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो वहाँ पे दिखा भी नहीं रहा है एंड प्लस आपको समझ भी नहीं आया, और जब अगर आप चैट सपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे वो बोलता है ऑर्डर कैंसिल हो गया है सेलर के थ्रू या मल्टीपल रीजंस की वजह से। इस वीडियो में जानेंगे अगर इस तरीके के प्रॉब्लम पे आप रह जाते हो तो क्या, कैसे रिफंड मिलता है और क्या हमें दूसरा प्रोडक्ट ऑर्डर करना है सेम या नहीं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले पे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे मेन रीज़न होता है वो है आउट ऑफ स्टॉक। अब आप बोलोगे भाई वो तो दिखा ही नहीं रहा है। अब सेलर की साइड से उसके डैशबोर्ड पे अगर उसने स्टॉक चेक नहीं किया है और वो हमेशा आपको बस दिखा रहा है, यानी कि कोई प्रोडक्ट उसके पास है ही नहीं और बार बार अपने वो प्रोडक्ट लिस्ट यानी कैटलॉग से कहीं से भी वो हटा ही नहीं रहा है, तो उसके पास तो सामान है ही नहीं और आपने देख लिया और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब उसके पास मैसेज आता है कि भाई एक बंदे ने ये ऑर्डर किया और जब वो सामान ढूंढता वो तो है ही नहीं उसके पास, तब सेलर यहाँ पे कैंसिल करना पड़ता है उसको। तो ये एक मेजर इशू होता है। अगर आप मोस्टली देखोगे ना तो कैंसिलेशन रीज़न यही होते हैं कि सेलर के पास आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बट वो और भी रीजंस देता है। अब यहाँ पे होता क्या है, इनके ऊपर भी कुछ चलता है, प्री फिल्ड इनके ऊपर चलता है, छोटे चार्जेस लगते हैं इनके इन रीजंस की वजह से, पर उतना नहीं लगता है जितना हम लोग क्या ना पैसे हम पेमेंट कर देते हैं, या अगर COD भी कर रहे हैं या अगर हम UPI कुछ भी कर रहे हैं, हमारा पैसा कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। एक तो इतना टाइम लगता है हमें इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, अगर हमें कोई वैल्यूबल प्रोडक्ट मिल भी जाता है हम ऑर्डर भी कर देते हैं एंड लास्ट में वहाँ सडनली ऑर्डर कैंसिल हो जाता है विदाउट एनी फकिंग रीज़न। अब मैं यहाँ पे ये वर्ड इसलिए यूज़ करना चाहता हूँ और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे आए दिन कैंसिल हुआ है। अगर आप रीजंस पूछते हो तो काफ़ी सारी रीजंस बोलते हैं, बट आउट ऑफ स्टॉक मेजर इशू है क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत टाइम स्पेंड किया है ये पता लगाने के लिए सेलर किस किस रीज़न से ये जो चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं या हम जैसे कस्टमर लोग कैसे इन चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करते हैं। एज अ प्राइम मेंबर ऑफ अमेज़ॉन मैंने इतना अच्छा अमाउंट पे करता हूँ उनको हर महीने, तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है हमारे प्रति। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आउट ऑफ स्टॉक को कोई भी इतने अच्छे से मॉनिटर नहीं करता है सेलर। बहुत कम सेलर्स हैं मार्केट पे जो अपने स्टॉक्स को अच्छे से चेक करते हैं और अपने कैटलॉग को बार बार चेंज कर रहे होते हैं। सेकेंड रीज़न है एड्रेस के लिए। ऐसे तो सारे सेलर्स ऑल ऑफ इंडिया में निकले रहते हैं, उनके पास मल्टीपल रीजंस होते हैं एड्रेस को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी एड्रेस को भेजने के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए, यानी खुद से भी भेज सकते हैं, अपने अमेज़ॉन के खुद के यूज़ कर सकते हैं, बट ये टोटली डिपेंड करता है। बट वाइल ऑर्डरिंग वैसा कुछ मिलता नहीं है। जब वो आपको ऑर्डर उनके पास चला जाता है वो अपने डैशबोर्ड पे देखते हैं भाई यहाँ पे तो हम नहीं भेज सकते, तो वो भी एक रीज़न होता है उनके कैंसिलेशन का। थर्ड तो इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये लोग चले जाते हैं वेकेशंस पे। सेलर्स भी वेकेशन पे जाएंगे यार, आई दिल है यार, ह्यूमन बीन है, कहीं ना कहीं घूमने तो जाएंगे ही जाएंगे। जब वो घूमने चले जाते हैं तो उनको वहाँ पे अपना वेकेशन मोड ऑन करना होता है। अगर वो ऑन नहीं करते हैं तो ऑर्डर हमेशा चलता रहता है। अब इनके पास मिलता है 7 विंडोज़ का टाइम मिलता है, यानी 7 दिन इनके पास टाइम रहता है इस चीज़ को अपडेट करने के लिए, या तो प्रोडक्ट शिप करो या कुछ तो करो या कुछ भी नहीं करते हैं तो 7 दिन मिलता है। अगर ये वेकेशन मोड ऑन नहीं करते हैं तो सेलर हमेशा एक्टिव रहता है और उसके जितने भी कैटलॉग प्रोडक्ट्स जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं वो हमेशा स्टॉक्स में दिखते हैं और लोग हमेशा ऑर्डर करते हैं। और बाद में कस्टमर ही इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू फेस कर रहा है। एक तो रिफंड के लिए टाइम लगता है, कस्टमर केयर पर सपोर्ट बस बोलता है सेलर ने कैंसिल कर दिया, रीजंस के टाइम पर कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर मेजर इशू ये होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा जब तक सेलर, अगर आपका रिफंड की ओर से जब तक कंफर्मेशन सेलर से नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। एक और चीज़, अगर प्रोडक्ट आज शिफ्ट हो चुका है फॉर एग्जांपल और सेलर ने कैंसिल कर दिया है तो वो एक क्या रीज़न हो सकता है, वो हो सकता है प्राइस का रीज़न। अब उसको पता लगा कि भाई आपने तो बहुत कम दाम में से बुक कर दिया है, बट उसने ऑर्डर देख लिया, बोला ठीक है जाने दो कर देते हैं, बट उसने प्राइस पे उसी टाइम पे भेज दिया, बट वो वापस भी कभी कभी कैंसिल करवा देता है। देखिए मैंने रीजंस काफ़ी अच्छे से बताया, प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यार ऑफर में कुछ अमाउंट रखा है उन लोगों ने बट उन्होंने चेंज ही नहीं किया वो प्राइस। फॉर एग्जांपल एक
प्रोडक्ट का रेट है 830 रुपये, बट उसी टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए, बट उन्हें चेंज करके अपने नॉर्मल टाइम पीरियड पे लेके आना था, यानी 900 रुपये का उनको बेचना होता है। तो जो उनको डिस्काउंट इतने दिन से वो लोगों ने चेंज नहीं किया, अगर कस्टमर देख के ऑर्डर कर दिया, बाकी इतने सारे कंपेयर करने में वो अच्छा रेट मिल रहा है, तो अब उसमें तो उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो लोग भी सही इस तरीके से उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर देते। तो ले दे के समझ लीजिए आपका जो प्रोडक्ट कैंसिल हुआ फिर सेलर की साइड से होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, तो रिफंड जो है आपको टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। अगर आपने अमेजन पे लेटर से किया है तो आपको 48 आवर्स लगेगा, अगर आपने UPI किया है तो भी आपको टाइम लगेगा, मतलब 5 वर्किंग डेज आप पकड़ के रखो कहीं से भी, क्योंकि वहाँ पे वो मैसेज पता क्या आएगा कि सेलर के पास प्रोडक्ट जा रहा होता है। बट ये रीज़न नहीं होता है, मल्टीपल और रीज़न होता है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बस जो सेलर्स के ऊपर अच्छा खासा फीस पड़ता जाता है, यानी प्री फुलफिल्ड इनके ऊपर चार्जेस पड़ते हैं, कैंसिलेशन चार्जेस एज अ कस्टमर तो नहीं पड़ता है, पर अच्छा खासा उनके ऊपर पड़ता है। पर यहाँ पे एक और चीज़ आता है, एक और पॉइंट ऑफ एंगल हम इसे देख सकते हैं कि जहाँ पे मुझे पता चला अगर कस्टमर एज अ फ्रॉड ही उसका अकाउंट है, यानी उसके अकाउंट का हेल्थ अच्छा नहीं है, यानी वो प्रोडक्ट मंगाता है एंड बहुत जल्दी ही वो रिप्लेस कर देता है या रिटर्न कर देता है, उस तरीके से कस्टमर जब ऐसा कर रहा होता है काफ़ी फ्रीक्वेंट टाइम तक, तो सेलर को ये बात पता होती है और इस तरीके से वो सेलर भी अपना जो प्रोडक्ट है वो इस सेलर जो है वो कैंसिल करवा देता है। तो इन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि अगर आप ही ऐसे हो तो आपको प्रोडक्ट वैसा आएगा, बट हालांकि ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो रिटर्न ही करेंगे ना, ऐसा तो नहीं जब खराब है तो रख ले अपना उस चक्कर में। तो भाई पैसा स्पेंड कर रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई प्लेटफॉर्म पर टाइम स्पेंड करना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए। बहुत कम लोग ही होते हैं जो सीधा प्रोडक्ट टाइप करते हैं, पहले जो भी मिल रहा है सेकंड फोर्थ लिस्ट में हम खरीद लेते हैं। काफ़ी लोग 1 2 3 पेज तक जाते हैं, एक अच्छा ऑफर डील लेके आते हैं, कुछ कार्ट से कंपेयर करते हैं एंड काफ़ी टाइम तक वो अपने कार्ट में ऐड रखते हैं, फिर जाके ऑर्डर करते हैं। अगर कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो ये ही पैटर्न होता है, तो इन तरीके से भी कैंसिल किया जाता है। तो सेलर के तरीके से जो कैंसिल हो रहा है यही सारे रीज़न है, एंड इसमें से मेजर है आउट ऑफ स्टॉक वाला और एक है वेकेशन वाला। चले तो जाते हैं वेकेशन में बट वो बंद करना भूल जाते हैं, तो 7 दिन का ही टाइम पीरियड होता है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये था कुछ डिटेल्स जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, बहुत टाइम लगा, बट अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो डू कमेंट डाउन। अमेजोन के कस्टमर के कॉन्टैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपके पास ऐप है तो उस ऐप को ओपन करना है एंड आपको यहाँ प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको दिख सकते हैं चैट का ऑप्शन मिलता है एंड कॉल का ऑप्शन मिलता है। चैट में 24 आवर्स रहता है। पहले आपको यहाँ पे रोबोटिक होता है, यानी आपको पहले ऑर्डर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये बता देगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा देर स्पेंड करोगे तो एजेंट भी आ जाता है बात करने के लिए। वहीं अगर आप कॉल पे करोगे तो 1 से 2 मिनट में आपको कॉल बैक आ जाता है और आप अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करके आराम से बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो।